सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपको MTH 601 का नेक्स्ट लेक्चर करवाऊंगी जिसमें मैं पार्ट मॉडल से स्टार्ट ले रही हूँ। ठीक है, इसमें सारी जो भी है ना पार्ट मॉडल में सारी इंग्लिश थ्योरी है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये सारा आप रीड आउट करोगे आपको समझ आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसको समझाने वाला कुछ है नहीं। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि पार्ट मॉडल किन 3 सिचुएशन में यूज़ होता है। इन 3 सिचुएशन में पार्ट मॉडल को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली कंडीशन कि जब हमारे पास किसी भी मटेरियल का सप्लाई टाइम पे नहीं होता, यानी कि कोई चीज़ हमें टाइम पे सप्लाई नहीं होती। ठीक है, या फिर हमारे साथ वर्कर जो हैं वो कोऑपरेट नहीं करते, या फिर जो हमने अरेंजमेंट किए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो इफेक्टिव ना हो। इन 3 कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास होता है सबसे पहले पेसिमिस्टिक टाइम। सबसे पहले हमने पेसिमिस्टिक टाइम को कैलकुलेट करना होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इसका फार्मूला है T=T0 + 4Tm + Tp/6। यहाँ पे हमें 3 T दिए होते हैं और हम यहाँ पे पुट करके इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखें एक एग्जांपल गिवन है। इफ़ वी फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद वेट ऑफ 141 ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं TE से। उसके बाद यहाँ पे देखें एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 2, 5, 14 हॉर एज पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, अगर हमारे पास 2, 5 और 14 है, यानी कि इसको हम 2 कह देते हैं, इसको हम 5 कहते हैं, इसको 14 कहते हैं। ठीक है, और हम फिर इन्हीं तीनों को यहाँ पे पुट करके TE निकाल सकते हैं जैसा कि इन्होंने यहाँ पे निकाला हुआ है। इसी तरह आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी यहाँ पे आपको गिवन है Tp-T0/6। ठीक है, इस फार्मूले में आप वैल्यू को पुट करके ऊपर वाली को यहाँ पे निकाल सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद इसी तरह आपके पास ये वेरिएंस का फार्मूला है। वेरिएंस निकालना है तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास जस्ट अपने फार्मूले को माइंड में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ कि कैसे हम क्रिटिकल पाथ की एक्सपेक्टेड लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ देयर सेपरेटेड एक्सपेक्टेड लेंथ, यानी कि जो हमारे पास सेपरेट यानी कि अलग हमारे पास लेंथ होती हैं उनको हम सम अप करते हैं, उनको प्लस करते हैं, जमा करते हैं और हमारे पास एक्सपेक्टेड लेंथ आ जाती है। यहाँ पे देखें ये अब हमने जो काम अभी मैंने आपको सारा बताया वो सारा काम हमने दोबारा करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, आपके पास एक डायग्राम दी है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, उसमें आपके पास इन्होंने नोड्स गिवन है। यहाँ पे ये देखें आपको नोड्स दिए हैं और उसके बाद आपके पास हर लाइन में, ठीक है, हर 2 नोड के दरमियान में 3 वैल्यू हैं। ये 3 वैल्यू क्या है, आपके पास टाइम है T। ठीक है, वही जो आपने कहा था कि TO है, TM है और TP है। ठीक है, ये वही TM TO TP है। ठीक है, इसको TM TO TP। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है इस तरह का और उसमें वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले आपने लिखनी है एक्टिविटी 1, 2, 3 ऐसे, और उसके बाद एक्सपेक्टेड टाइम लिखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट से लेकर सेकंड एक्टिविटी तक जब हम जा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड एक्टिविटी पे, तो एक्सपेक्टेड टाइम क्या आएगा। सबसे पहले एक्सपेक्टेड टाइम का मैं यहाँ पे आपको फार्मूला लिख कर दे देती हूँ। आपको पता है एक्सपेक्टेड टाइम का फार्मूला क्या है, T=T0 + 4Tm + Tp, यही फार्मूला था, डिवाइडेड बाय 6, यही बात थी। जी हाँ, अब आपने करना क्या है, ठीक है, अब आपने इस एक्टिविटी का
एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, ठीक है, TE निकालना है। तो आपके पास TE क्या आ जाएगा, इस एक्टिविटी में 3 टाइम है, एक 1, यहाँ पे देखें 1 1 7, तो आपने करना क्या है 1 + 4 और TM आपके पास क्या है 1 + 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें TE = 4 1 = 4 और +1 6 और 6 और 7 12/6 और ये आपके पास आ जाएगा 2। इस तरह आपने एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, 2 टाइम आ गया। यहाँ पे देखें कहाँ पे आया है 2, ये देखें ये 2 आ गया है। इसी तरह आप नेक्स्ट एक्टिविटी 1 से लेके 3 जो है ना, इसका भी एक्सपेक्टेड टाइम 4 निकाल सकते हो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। 1 से 4 ये एक्टिविटी है, तो आपके पास ये 2 2 और 8 वाला टाइम यूज़ होगा। तो इसको भी सॉल्व आउट करते हैं। 2 + 4 2 + 8 डिवाइडेड बाय 6 और ये हमारे पास T के इक्वल है। तो आपके पास T क्या आ जाएगा 2 + 8/6 which is equal to 18/6 और ये कट डाउन हो गया, आपके पास आ जाएगा 3। दिस इम्प्लाइज 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आया आपके पास 3 आंसर आ गया, यहाँ पे ये 4 आया है, कोई तो मिस्टेक हमने की है यहाँ पे। 1 प्लस अच्छा देखिए एक्टिविटी 1 से 3 ये वाली थी, मैंने इसको आपको एक्टिविटी 1 3 बता दी है, ठीक है। तो चलें ये हमने 1 4 निकाल लिया है। 1 4 का देखते हैं आया 3 आया, यहाँ पे देखें ये मैंने 1 3 4 का करवा दिया, ठीक है। इसी तरह आप सारे एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन वाले कॉलम की, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में आप करते क्या हो, S = फार्मूला लिख लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे S = T0 + TP जो लास्ट वाला टाइम और फर्स्ट वाला टाइम और डिवाइडेड इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी के लिए करें फर्स्ट 2 के लिए, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट 2 के लिए आपके पास ये है, यानी कि ये एक पहला वाला 1 है और लास्ट वाला 7 है, तो 7 - 1 आपके पास 6 हो जाएगा। 6/6 = 1। तो यहाँ पे देखिए पहली एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ गया। इसी तरह आप नेक्स्ट का भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी है हमारे पास, नेक्स्ट है 1 से लेकर 3 तक, तो यहाँ पे भी 1 और 7 आएगा। 1 - 7/6 तो वो भी 1 आ जाएगी। इसी तरह आप सारी एक्टिविटीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो, इसका भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएंस। तो वेरिएंस में आपने करना क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है उसका स्केयर लेना है। तो आपके पास पहली का 1 है तो 1 का स्केयर 1 ही होता है, दूसरी भी 1 है। यहाँ पे ये देखें सारी 1 0 ही हैं, ये देखें यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 है, तो 2 का स्केयर आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें आपके पास 4 आ गया वेरिएंस। इसी तरह आप सारे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह आपको डायग्राम गिवन होंगी, वैल्यूज़ गिवन होंगी और इन 3 फार्मूला में पुट करके आप ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। ये वही ऊपर वाली डायग्राम आपको दोबारा गिवन है और इसमें आपने अब क्या किया है, अब आपने इसमें क्या किया है, पहले तो आपके पास जो आपने पहले पिछले लेक्चर किए थे आपको इस टाइप के गिवन होती थी डायग्राम, ठीक है। इस टाइप की आपको डायग्राम गिवन होती थी, आप क्या करते थे,
इन इन वैल्यूज़ को देख के सारू को आप अर्लियर स्टार्ट अर्लियर फिनिश निकालते थे। अब इन्होंने क्या किया है, अब आपको यहाँ पे 3-3 टाइम्स दे दिए हैं। अब आपने इन तीनों टाइम्स को फाइंड आउट करके आपने जो एक एक टाइम निकाला है ना, वो यहाँ पे लिखना है। यानी कि यहाँ पे देखें, जो हमने 5 से 7 एक्टिविटी की है, ठीक है, ये जो 5 से 7 एक्टिविटी की है ना, उसका जो हमारे पास आंसर आया है वो 7, वो यहाँ पे लिख देना है। तो जहाँ पे 5 से 7 6 एक्टिविटी है ना, वहाँ पे 7 लिख देना है, यहाँ पे देखें, ठीक है। इसी तरह आपने सारी एक्टिविटीज़ को लिख देना, जैसे कि यहाँ पे 3 से 5 एक्टिविटी है, 3 से 5 कौन सी एक्टिविटी है, ये, ठीक है। इसका टाइम हमारे पास 6 आया था, तो यहाँ पे हमने 6 पुट कर दिया। इसी तरह अपने डायग्राम में ये सारी वैल्यू को पुट करना है, और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम इन क्रिटिकल पाथ है, ठीक है। और अब आपने करना क्या है, सारे टाइम्स को प्लस करना है। ये 2 1 4 इस तरह सारे जितने भी पाथ बनते हैं ना, जैसे ये जितने भी बनते हैं, ठीक है। रुकें, एक ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, 3 पाथ बन रहे हैं। तो इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे क्रिटिकल पाथ। अच्छा, बेसिकली पहले हम क्या करते थे, हमें डायग्राम गिवन होती थी इस तरह की, जो फर्स्ट हमने स्टार्ट में काम किया था। हम क्या करते थे, सारे पाथ को प्लस करते थे, और जो हमारे पास पाथ ग्रेटर आ जाता था हम कहते थे क्रिटिकल पाथ है। लेकिन अब हमारे पास क्या था, अब हमारे पास कंडीशन डिफरेंट थी। अब हमें एक डायग्राम गिवन थी, उसमें 3-3 टाइम गिवन थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3-3 टाइम गिवन थे। हमने क्या किया, सबसे पहले इन तीनों टाइम्स को एक टाइम में कन्वर्ट करके एक और डायग्राम, एक और नेटवर्क डायग्राम बनाई। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ये, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके बनाई, और हमने इसी तरह फिर देखा डिस्टेंस कौन सा लॉन्गेस्ट है, कौन सा क्रिटिकल पाथ है, उसको लिख दिया। उसके बाद वेरिएंस के बारे में भी देखा कि क्रिटिकल पाथ जो है उसका वेरिएंस क्या है, ठीक है। VT निकाला, 1 + 4 + 4 = 9, यानी कि जिस एक्टिविटी का जो वेरिएंस था ना, क्रिटिकल पाथ में जो एक्टिविटी आ रही थी उसका वेरिएंस यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे देखें 1 से लेके 3 वाली एक्टिविटी, यहाँ पे देखें यहाँ पे देखें 1 से लेके 3 वाली एक्टिविटी का वेरिएंस, 3 से 5 वाली और 5 से 6 वाली, इन तीन एक्टिविटीज़ का जो भी हमने वेरिएंस 3 कैलकुलेट किए उनको सम अप किया, 1 + 4 + 6। तो इसी तरह हमने क्रिटिकल वेरिएंस निकाली है। इसी तरह हम क्रिटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास सिंबल है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है। उसके बाद आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट विद अ गिवन डाटा। अच्छा, आपके पास डाटा गिवन होगा और उसकी आपने प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास फार्मूला है, Z = T - TE/σ। तो आपको वैल्यू गिवन होंगी, आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। यहाँ पे देखें, ये आपको एग्जांपल गिवन है, इसको देखें। यहाँ पे कह रहे हैं द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द जॉब्स ऑफ नेटवर्क विद देयर टाइम एस्टिमेट्स। कह रहे हैं आपके पास ये एक टेबल गिवन है, उसमें आपके पास कुछ I से लेकर J जॉब्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये आपके पास जॉब्स गिवन है। उसके अलावा पेसिमिस्टिक भी गिवन है, लाइकली भी गिवन है, ऑप्टिमिस्टिक भी गिवन है, डेज, ठीक है। अब अपने करना क्या है, प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाना है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का एक तो आपने नेटवर्क बनाना है, एक नेटवर्क वाली जो डायग्राम है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद लेंथ एंड वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ निकालनी है। तो मैंने आपको वेरिएंस और लेंथ का फार्मूला बता दिया है। अच्छा, वही निकालना है। अच्छा, आपने करना क्या है,
डायग्राम जब बना लेंगे उसको देख के आपने वेरिएंस निकालनी है, लेंथ निकालनी है पूरी सारी वैल्यूज़ की। फिर आपने देखना है क्रिटिकल पाथ कौन सा है। फिर जो जो क्रिटिकल पाथ में जो जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी ना उनके वेरिएंस को सम अप करना है, और जो वो वेरिएंस का आंसर आएगा उसको हम कहेंगे क्रिटिकल पाथ का वेरिएंस। ठीक है। इसी तरह जो लेंथ निकालेंगे और उन एक्टिविटीज़ की लेंथ को लेंगे और हम कहेंगे लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ, यानी कि जो जो क्रिटिकल पाथ होगा उसी की लेंथ और वेरिएंस को सम अप करेंगे। उसके बाद व्हाट इज अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट द जॉब्स ऑन क्रिटिकल पाथ विल कंप्लीट ड्यू डेट ऑफ 42 डेज। ठीक है। 90% चांस बीइंग मीट। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास दो फार्मूले हैं, टाइम के और स्टैंडर्ड डेविएशंस के और ये वेरिएंस के। तो सबसे पहले हमने टेबल में यहाँ पे जो जो एक्टिविटीज़ गिवन थी, ठीक है, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाली, और उसके बाद हमने एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट की ये, और हमने देखा डायग्राम में गौर से देखा कि कौन सा इसका क्रिटिकल पाथ है, कि किस पाथ में जाके ये लॉन्गेस्ट पाथ से बनता है, यानी कि लॉन्गेस्ट पाथ बनता है, इनके क्रिटिकल पाथ बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो 1 2 3 5 8 एक्टिविटीज़ थी ये वाली, ठीक है, ये एक्टिविटीज़, इसमें हमारे पास 36 डेज बन रहे हैं, और हमने इसको कहा कि ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है। तो इसी पाथ को हमने क्रिटिकल पाथ लेना है। अब हमने जो जो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ऊपर टेबल में कैलकुलेट किए ना, वो उनमें से इन एक्टिविटीज़ के जो होंगे उनको सम अप करना है। यहाँ पे देखें, ये देखिए, हमने हर एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया है, हर एक्टिविटी का वेरिएंस निकाला है। तो अगर तो हमने क्रिटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो जो जो इन एक्टिविटीज़ में क्रिटिकल वाले पोर्शन में आती है उनको लेना है, और उनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होंगी उनको सम अप करके स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास वही जी वाला फार्मूला, मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, जी इज इक्वल टू टी माइनस टी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज गिवन है, ये आपने खुद करनी है। यहाँ पे आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। ठीक है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।